हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे डे 1 ऑफ 30 डेज चैलेंज। दोस्तों, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हर दिन हर डे में एक एडवाइस दूंगा जो कि डायरेक्ट रिलेटेड होगी आपके एग्ज़ाम से। तो डे 1 की एडवाइस है प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंस, यानी कि हमारे एग्ज़ाम में हम आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब अगर हम ज़्यादातर लोगों से पूछें, ज़्यादातर स्टूडेंट से पूछें, तो उनका यही कहना होगा कि नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉलेज ही इंपॉर्टेंट होती है, साथ में प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि दोस्तों, होगा क्या, जो एग्ज़ामिनर है, जो आपकी शीट को चेक करेगा, वो आपको नहीं जानता, आपसे अनजान है। तो उस एग्ज़ामिनर को आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, मुझे सारे आंसर अच्छे से आते हैं। अब आप जाके तो बताओगे नहीं, तो बताने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, अपने आंसर्स के थ्रू। आप अपने आंसर्स के थ्रू ही उसको बता सकते हो कि हाँ, मुझे सारा कुछ आता है। क्योंकि दोस्तों, एक एग्जामिनर एक शीट को कितनी देर चेक करता होगा, आपको क्या लगता है? 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट, इतनी देर में एक एग्जामिनर एक शीट को चेक करके नंबर दे के हटा देता है। तो इतनी सी देर में अगर आपको उसे बताना है, क्योंकि उसका वैसे ही सर खराब हो चुका है इतने सारे आंसर्स पढ़ पढ़ के टेढ़े मेढ़े, तो सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास उसको ये बताने का कि हाँ, मुझे आता है, वो है प्रेजेंटेशन। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक है ए और दूसरा है बी, ये दो स्टूडेंट हैं। ए को बहुत अच्छी नॉलेज है, इसलिए उसको थोड़ा बहुत ईगो आ गया कि मैं जैसा भी लिखूंगा नंबर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि मेरे को नॉलेज है, मैं कंटेंट तो लिख ही रहा हूँ। और एक है बी, उसको नॉलेज थोड़ी कम है, इसलिए उसने क्या किया, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपनाया। उसने क्या करा, प्रेजेंटेशन के नए नए तरीके सीखे कि हम एक आंसर को कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसने उस तरीके से उस आंसर को लिखा। अब जब दोनों की शीट चेक हुई, क्योंकि ए वाले में कंटेंट ज़्यादा था, उसके पास नॉलेज ज़्यादा थी, इसलिए उसको मार्क्स मिल गए। लेकिन जितने उसको मार्क्स मिल सकते थे मैक्सिमम, उतने उसको नहीं मिले, लेकिन फिर भी उसके अच्छे मार्क्स आ गए क्योंकि उसके पास नॉलेज थी। और जो ये बी बच्चा था, जितने इसके कम मार्क्स आने चाहिए थे, उससे इसके नंबर ज़्यादा आए। क्यों? क्योंकि इसने प्रेजेंट अच्छे से किया था। टीचर को ऐसा लगा कि इसे सब कुछ आता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है जैसे बचपन में होता था एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड प्रेजेंटिंग, लेकिन इससे सिर्फ टीचर को ऐसा लगता है कि हाँ, इस बच्चे को सब कुछ आता है, तो इसको इसके डिजर्विंग मार्क्स हमको देना चाहिए। तो दोस्तों, ये हुआ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि एक आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करके लिखना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हर वीडियो में, हर चैलेंज में आपको सबसे पहले एक एडवाइस दूंगा जो कि आपके बहुत काम आएगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये है डे 1। सबसे पहले हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे डेंटल एनाटमी से। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये यूट्यूब पे अपलोड होगी, तब से लेके एग्ज़ाम तक ज़्यादातर बच्चों के 1.5 से 2 महीने हैं। अगर जितना जल्दी आप इस चैलेंज को स्टार्ट करोगे, उतना ज़्यादा आप इस चैलेंज को अच्छे से कर पाओगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे अनफॉर्चुनेटली, जो इस सीरीज़ तक, जो इस चैलेंज तक एग्ज़ाम के 25 दिन पहले, 20 दिन पहले पहुँचेंगे, तो उनको ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो इसलिए जितना जल्दी आप इसे स्टार्ट कर दोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखो, 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको करना है। अगर आपके पास 1 महीना है तो 1 दिन में करो, और अगर आपके पास ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत टाइम भी लगा सकते हो। तो क्वेश्चन 1 है टूथ नंबरिंग सिस्टम। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड परमानेंट डेंटिशन। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपके एग्जाम में 10 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं तो ये 10 मार्क्स में आएंगे, और अगर 7 मार्क्स में आते हैं लॉन्ग आंसर्स, तो 7 मार्क्स में आएंगे। तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर कैनाइन। फोर्थ, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिलरी फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर, मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर इन डिटेल। सिक्स्थ क्वेश्चन है परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, एंड सेवन्थ क्वेश्चन है परमानेंट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। अब दोस्तों, मेरे नोट्स में ये जो क्वेश्चंस हैं, जिस चैप्टर में जौन सा क्वेश्चन है, वो ही मैंने सामने उसके लिख दिया है। जैसे देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन का क्या लिखा हुआ है टूथ नंबरिंग सिस्टम में, चैप्टर 3 में क्वेश्चन 4। दोस्तों, मैं इस सीरीज़ को ये सोच के बना रहा हूँ कि इस चैलेंज को जो भी एक्सेप्ट करेगा, उसे कुछ भी और दिमाग लगाना ही ना पड़े, उसका कहीं भी टाइम वेस्ट ना हो, उसका सारा का सारा फोकस कहाँ पे लगे, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ने में। क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अब इसके बाद
दोस्तों ये आप मेरी वीडियोस देख लोगे, मेरी प्लेलिस्ट पे जाके डेंटल एनाटॉमी की आप ये प्लेलिस्ट देख लोगे। इसके बाद इन नोट्स को, जो भी ये क्वेश्चन है साथ, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे। अब इसके बाद, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों याद नहीं रहती, सबसे मेन प्रॉब्लम मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मेन प्रॉब्लम यही रहती है कि हम पढ़ तो लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो हमको पॉइंट्स याद में नहीं आते। पर जैसे ही कोई पॉइंट दिख जाए हमको तो याद आ जाता है कि अच्छा ये तो हमने पढ़ा था। तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक्टिव स्टडी भी हमको साथ में करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने MCQ लिखे हैं। जो ये 7 क्वेश्चन हैं, इनके हर एक के 10-10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाए हैं और यहाँ पे मैंने दोस्तों देखो लिख दिए हैं। अब आप इनको सॉल्व करोगे और दोस्तों ये देखो, हर एक आंसर के नीचे 10 MCQ के नीचे इनके आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो ये सबके हैं, ये हो गया दोस्तों। अब ये MCQ दोस्तों आपको करने कैसे हैं, ऐसे नहीं कि पहला कर लिया इसका आंसर देख लिया, अच्छा ये है, दूसरा कर लिया इसका आंसर देख लिया, नहीं। आप एक कॉपी पेपर पेन लेके बैठो, अच्छे से सारे के सारे आंसर पहले कर लो डे 1 के। उसके बाद इस सारे के सारे क्वेश्चंस को ऑप्शंस कॉपी पे लिख लो और उसके बाद आप इनको चेक कर लो। उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों ये हुआ, और ये सारे के सारे MCQ आपको कहाँ मिल जाएंगे दोस्तों, मेरी वेबसाइट पे, और उसका लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप इन नोट्स को परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों पूरा का पूरा जो चैलेंज है डे 30 तक मैं अपनी वेबसाइट पे ही अपलोड करूँगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में, इस चैलेंज में इतना ही। मिलता हूँ अगले चैलेंज में, तब तक के लिए गुड बाय।